के ही विचारों पर, उनके ही बात को लेकर के ये लोग चुनाव जीतते रहे। मुख्यमंत्री दोनों आदमी बने। हाँ। लेकिन उनका आज तक से सपना पूरा लोग नहीं करा। अति पिछड़ा, गरीब गुरबे, SC ST के जितने लोग थे तमाम लोग, भाई उस समय इतना था कि बोलने का अधिकार भी तो नहीं न था। अति पिछड़ा, गरीब गुरबे, SC ST के जितने लोग थे तमाम लोग, भाई उस समय इतना था कि बोलने का अधिकार भी तो नहीं न था। बस रहने दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए, कहे कि मैं मान गया। ये तमाम लोगों के मुंह पर पानी, जवार वहाँ जुट गया और बैठ गए, कहे कि लाइए बाबू साहब बचवा को लाइए, हम उसका लिलारी काट दें। गरीब, हर गुरबे, हर पिछड़ा के दिल के अंदर वो बसे हुए थे। जो है वो छोटे मछली को खा जाती है। तो इसी तरह से जो जीवन भर खाया है मैंने आज़ादी के से अब तक, तो फिर कहाँ ब्राह्मण जाति के लोग, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ जो लोग थे, वो लोग सीधा उन लोग का नारा था कि कर्पूरी कर पूरा, नहीं तो गद्दी छोड़ उठा कैची छुरा। जितने अगल बगल के लोग थे कि बहुत मानते हैं कर्पूरिया को, और कर्पूरिया जो है मुख्यमंत्री हो गया, देखते हैं तुम्हारा बेटा का आकर बार बनाता है। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। आज हृदयानंद जी मौजूद हैं यहाँ पर। काफ़ी अपनी आवाज़ों से लोगों को मोहने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कल मैं कवर नहीं कर पाया, कल जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन मनाया गया। उन्हीं के बारे में मैं बातचीत करूँगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी क्या थे, कैसे थे, क्या करते थे, लोगों के बीच में कैसे वो काम किए। पहले तो बोलते बात पे स्वागत है सर। हमारे तरफ से भी आपको धन्यवाद है कि आप कर्पूरी ठाकुर जी के विषय में हमसे वार्ता करने के लिए उपयुक्त समय में बैठे हैं। सर, आप लोग कल जन्मदिन मनाए, पटना में भी गए थे आप लोग, अब पूरे भारत में जन्मदिन मनाया गया कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन। क्या वो थे पहले? देखिए, माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर गरीब गुरबे, पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST के वो प्रोधा थे। मतलब क्या कहा जाता है उनको, मतलब एक उनका गरीबों के प्रति एक अपना उस तरह का स्नेह था कि मतलब उन हर गरीब, हर गुरबे, हर पिछड़ा के दिल के अंदर वो बसे हुए थे। कर्पूरी ठाकुर समाजवादी विचारधारा के प्रोधा थे और उन्होंने जो गरीबों के लिए काम किया वो आज तक से भुलाया नहीं जा सकता है। आज तक वही एक ऐसा मुख्यमंत्री हुए, अपने समय में 2 बार मुख्यमंत्री बने और उस टाइम में गरीब गुरबे के लिए इतना काम कर दिए कि आज भी उनके पद चिन्हों पर चलना, ये करीब हमको लग रहा है 15 और 18 वर्ष का जो नीतीश और लालू जी का जो 33 से 34 वर्ष का जो सरकार, उसमें इन लोग उनके काम को भी अधूरा छोड़ दिए, पूरा नहीं कर पाए इतना समय में। मतलब वो उन्होंने 10 साल में उन्होंने काम कर दिया इतना, और उन्होंने 33 साल में पूरा काम नहीं पूरा कर पाए। नहीं केवल कहने के लिए कि नहीं हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों से पर हम लोग चलते हैं, लेकिन वो काम पूरा नहीं किए। चूँकि आज तक से गरीब, वंचित, शोषित जितने लोग हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आज हकदारी भी नहीं मिल रहा है। आज कहाँ मिल रहा है हकदारी? 18 साल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, 15 साल लालू जी, और फिर उनका बेटा जो है आज उप मुख्यमंत्री है प्रेजेंट में, और मुख्यमंत्री का भी देवदारी ठोक रहे हैं। तो कहाँ पिछड़े, अति पिछड़े लोगों को मतलब कहाँ मिला? अच्छा, एक बात निकल के आती है सर जी कि उनको सुनने में आता है कि जब 1977 में जब मुख्यमंत्री बने थे और खासकर SC ST OBC के लिए जब काम करना चालू किया, तो उनको लोग बड़ा अपमानित नज़र से देखते थे। हाँ, देखिए, हम लोग तो राजनीति में हल्का हल्का हम लोग भी उस टाइम में गुजरे थे। तो जो आंदोलन, जो उस टाइम में मुख्यमंत्री थे ना, ये स्वर्ण जाति के लोग, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ जो लोग थे, वो लोग सीधा उन लोग का नारा था कि कर्पूरी कर पूरा, नहीं तो गद्दी छोड़ उठा कैची छुरा। कैची छुरा, हाँ,
ये आखिर ये क्यों कहते थे चीज? इसलिए कहते थे कि जो गरीबों को हक दिलाने की बात करते थे, तो देखिए मान लीजिए कि बड़ी मछली जो है वो छोटे मछली को खा जाती है, तो इसी तरह से जो जीवन भर खाया है माने आज़ादी के से अब तक, तो फिर कहाँ बर्दाश्त लोग करेंगे? उन लोग को तो पछता नहीं था। कर्पूरी जी की बात, वो हमेशा मतलब शोषित वंचित गरीब गुरबे की बात करते थे, और इस बात से वो बहुत काफ़ी नाराज थे। इसलिए वो इस तरह की बात वो लोग नारा उठा रहे थे। हमको याद है जिस गांव में रहते थे, समस्तीपुर जिले के जिस गांव में रहते थे कर्पूरी जी, उस गांव में मुख्यमंत्री थे। तो हम लोग पेपर में पढ़े कि आया था कि एक वहाँ का जो सामंती विचारधारा के थे जाति के ठाकुर, नाम तो नहीं याद है, तो उनके लड़के का शादी था। उन्हीं का कर्पूरी ठाकुर जो है नाऊ थे जी। तो वहाँ उनके दर्द याद, और जितने अगल बगल के लोग थे कि बहुत मानते हैं कर्पूरिया को, और कर्पूरिया जो है मुख्यमंत्री हो गया, देखते हैं तुम्हारा बेटा का आकर बार बनाता है। वो बाबू साहब को थोड़ा ठेस पहुंचा, कहा कि बात तो सही आप लोग कह रहे हैं, अब कहें कि हमारे बेटे का बार बनाने के लिए नहीं होता है, मतलब जब शादीशुदा होता है तो लिलारी काढ़ा जाता है हम लोग के देहाती भाषा में, बच्चे उस लड़के का मतलब बार उर बनाया जाता है। तो उसके लिए अब ये बाध्य होकर के कर्पूरी जी के यहाँ पटना में आए, निमंत्रण दिए और कहे कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा ऐसा मैटर है, उस दिन हमारे यहाँ आपको आना है, हमारे बच्चे का लिलारी करना है। कर्पूरी जी कहे कि ये कहा कि आप बात क्यों कह रहे हैं, हम स्वयं आएंगे। और जब समय आ गया तो तमाम लोग इर्द गिर्द में देख रहे थे कि नहीं, देखते हैं कि आता है कि कर्पूरी, इस तरह की भाषा बोल रहे थे कि आता है कि नहीं कर्पूरिया आता है। लेकिन जब उनका वहाँ आगमन हुआ तो पूरे जवार वहाँ जुट गया और बैठ गए, कहे कि लाइए बाबू साहब बचवा को लाइए, हम उसका लिलारी काट दें। जब वही छुरा उठाए, उसी टाइम जो ठाकुर था जिनके लड़के का ही था, वो अपना हाथ पकड़ लिए कर्पूरी जी का, कहे कि बस बस रहने दीजिए, और हाथ जोड़ लीजिए, कहे कि मैं मान गया। ये तमाम लोगों के मुंह पर पानी फिर गया। और उसी टाइम ये भी हम लोग को मालूम है कि पेपर में दिया था कि कितना तो जमीन उनके नाम से, अच्छा वो ठाकुर साहब, हाँ ठाकुर साहब उनके नाम से दे दिए, लिख दिए। तो इस तरह का मैटर है। इसलिए कर्पूरी जी का जो है नाम जो है समाजवादियों में चर्चित हो गया, और आज के भी डेट में जितना काम किए उतना आज तक कोई पूरा नहीं किया। अच्छा, तो जैसे वो भी ठाकुर समाज से थे और वो भी ठाकुर समाज से थे। ठाकुर तो राजपूत, एक मैं समझ रहा हूँ, वो एक नाव समाज से आते ठाकुर, और वो एक ठाकुर राजपूत सब आते हैं। तो सोचिए इंसान में कितना मतलब कि द्वेष का भावना है कि उनको मतलब एक मुख्यमंत्री को मजबूर किए ताना मार के, जिस तरह से वो कि घर पर बुलाए उनको और बाल कटवाने के लिए। तो ये कहाँ तक शोभा देता है लोगों के बीच में? देखिए ये कोई नया चीज़ नहीं है, इन लोगों का ये पहले से ही विचारधारा। तो जाति के नाम पे हो गया ना, जाति के नाम पर हो गया। और आप जानते हैं भारत के अंदर जाति के नाम पर कितना शोषण होता है, इसको तो आप छिपा नहीं है, तमाम लोग जानते हैं कि मतलब गरीबों का, गुरबों का, पिछड़ा अति पिछड़ा का शोषण ये जीवन भर करते रह गए। एक नारा इनका याद था कि लोग बोल रहे थे कि कर्पूरी कर पूरा, नहीं तो गद्दी छोड़ उठा कैंची छुरा। ये चर्चा का विषय बना हुआ था। तमाम मतलब उस टाइम में बिहार में जितने पिछड़ा अति पिछड़ा गरीब गुरबे SC ST के जितने लोग थे, तमाम लोग, भाई उस समय इतना था कि ये बोलने का अधिकार भी तो नहीं था। ये बोलने का अधिकार तो 90 के बाद लालू जी जब मुख्यमंत्री हुए तब न बोलने का हम लोग को तमाम लोग बोलना शुरू किए। लालू जी के बात डाल दी इसमें, तो अच्छी बात है। क्या वाकई में 1977 के जो दशक चल रहा था, कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, नए नए बने हुए थे उस वक्त, तो फिर उतना उनके पास हौसला कहाँ से आया कि नहीं मैं ये करने वाला हूँ? देखिए उस समय में जितने समाजवादी नेता थे
तमाम लोग इनके पाछे लगे हुए थे। लगे हाँ, तमाम लोग लगे हुए थे उस समय। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जितने लोग थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, मधुमय थे, चौधरी चरण सिंह थे, देवीलाल थे, शरद यादव थे, ये तमाम लोग लगे हुए थे। नीतीश कुमार भी बाद में लगे हुए थे, लालू यादव भी थे। तो अभी पाछे के राजनीति के कर्ज करता थे, तो तमाम लोगों का बल था, तमाम लोग लगे हुए थे, मिशन से जुड़े हुए। हाँ, मिशन से जुड़े हुए थे तमाम। तो जो आप लोग कल कार्यक्रम रखे थे, तो उससे लोगों को क्या संदेश मिला? क्योंकि जो कि उस दौर तो अलग था और अब का दौर जो है कि अलग चल रहा है। तो देखिए, कल जो है राष्ट्रीय लोक जनता दल के तरफ से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से पटना में कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम को मनाया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी समारोह को मनाया गया। उसमें तमाम काफ़ी भीड़ था। यहाँ तक कि वो कृष्ण मेमोरियल हॉल जो है 2,500 से 3,000 का उसमें क्षमता है बैठने का, लेकिन उससे 3 गुना बाहर लोग खड़े थे। उससे 3 गुना बाहर, कई ठंड में। हाँ, उतना ठंड में 3 गुना बाहर थे। लास्ट में उपेंद्र जी अपना हाथ जोड़ करके माफ़ी भी मांगे जनता से कि देखिए, हमको यकीन नहीं था कि इस ठंडा में आप लोग इतना संख्या में आएंगे, इसके लिए मैं आप लोग का आभारी हूँ। और हो सकता है कि आगे चल करके हम लोग कोई दूसरा बड़ा प्रोग्राम करेंगे तो उसमें अच्छा से अच्छा व्यवस्था हम लोग देंगे। और उन्होंने कर्पूरी जी के विचारों को बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने किया, और जितने लोग बोलने वाले थे तमाम लोग बोले। और उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये जितने हमारे 15 साल और 18 साल के अंदर में, और उन्हीं के चेला है, कर्पूरी जी के ही हैं, लेकिन उनके विचारों को लोग फॉलो नहीं किए, छोड़ दिए। छोड़ करके उनके ही विचारों पर, उनके ही बात को लेकर के ये लोग चुनाव जीतते रहे। मुख्यमंत्री दोनों आदमी बने, लेकिन उनका आज तक से सपना पूरा लोग नहीं किए। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो इनके विचार को पूरा हम लोग पूर्णतः पूरा करेंगे। कोई अति पिछड़ा का बेटा को हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे। तो देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचार एक ऐसा विचार था कि लोग आज भी याद करते हैं, क्योंकि वो एक नाई समाज से आते थे। काम करने के लिए अति पिछड़ा शेड्यूल ट्राइब सभी के लिए उन्होंने काम किया, ताकि आज उन्हें सभी पार्टी के लोग जो है कि उनको नमन करते हैं और याद भी करते हैं जगह जगह पे, समय समय पर। और हृदयानंद जी ने बताया कि नहीं, वाकई में जो 1977 का दशक था, एक गुंगो बहरा का दशक था, उसमें उन्होंने अपना सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद लोगों को जो है कि जो चीज़ चाहिए ज़मीनी तौर पर वो उन्होंने मुहैया कराया। जबकि उन्हीं के चेला चपाटी कहा जाए लालू जी और नीतीश जी भी हैं, अभी उनका काम भी, जो उनका काम छूटा हुआ था वो भी काम पूरा नहीं कर पाए हैं। बाकी आप लोग किस नज़र से देखते हैं, कमेंट जरूर कर दीजिएगा।